हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बीपीएड सीईटी रिटर्न एग्जाम प्रिपरेशन के अंतर्गत जनरल नॉलेज इस सेक्शन में सिविक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में एमसीक्यूज देखने वाले। तो चलिए दोस्तों, जानकारी की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1 में जनरल नॉलेज इस सेक्शन के अंतर्गत, इसके पहले हम दो पार्ट देख चुके हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज के इस सेक्शन के अंतर्गत सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, हम क्वेश्चन एंड आंसर भी हम देखने वाले। तो चलिए दोस्तों, जानकारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू विच राइट? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? आर्टिकल 14 रिलेट्स टू संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, चुनाव का अधिकार, राइट टू वोट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? द ओथ टू अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द, इसका ऑप्शन से भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, राज्यपाल, गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल, गवर्नर। नेक्स्ट है, देश में पंचायत राज की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? पंचायती राज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री इन 1957, 1959, 1952, 1951। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत का विशिष्ट उल्लेख करता है? Which one of the following article of the Constitution of India makes a specific mention of village panchayats? Article 19, Article 21, Article 40, Article 246। सही आंसर है आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, ही वुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द, ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर द, ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन योजना, साइमन कमीशन प्रपोजल। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसका सही आंसर है बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 डॉट 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 पर आधारित था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन आयोग, कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड कर्जन आयोग, लॉर्ड कर्जन कमीशन, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत वोट पाने चाहिए? ठीक है,
व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स अ पॉलिटिकल पार्टी शुड गेट टू गेट द स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड पार्टी। ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टी बनने के लिए या फिर अपना स्थान प्रस्थापित करने के लिए किसी राजनीतिक दल को कितने प्रतिशत वोट मिलने चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 4%, 4%। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जीवी मावलकर, टी स्वामीनाथन, केवी सुंदरम, सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, लोकसभा के सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? when were the first general elections held for the Lok Sabha? Options 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54। ऑप्शन नंबर बी 1951-52। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? ठीक है, तो हाउ मेनी इयर्स डज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस? 65 years, 60 years, 62 years, 58 years। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 65 years। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? 20 years, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 25 years, 30 वर्ष, 30 years, 35 वर्ष, 35 years। ऑप्शन नंबर सी 30 years, 30 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? ठीक है, यहाँ पे सदस्य नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ यही है दोस्तों, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ठीक है, व्हाट इज द टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? 250, 260, 270, 280। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 250, 250। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11 सूचियां, 10 सूचियां, 15 सूचियां या 12 सूचियां? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 सूचियां। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल promulgated on any state in India? 356, 360, 352, 370। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 356। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल संबंधित राज्य में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है। आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बाय whom इज द ओथ ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेड टू द गवर्नर? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद, इसकी सदस्यता की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक पारित करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल? अनुच्छेद 114, आर्टिकल 114, अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112, अनुच्छेद 116, आर्टिकल 116, अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110। ऑप्शन में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित या वापस किया जाना आवश्यक होता है। अर्थात
लोकसभा द्वारा जो धन विधेयक, जो अर्थ का विधेयक पारित किया जाता है, वो पारित करने के बाद राज्यसभा के द्वारा उसकी सहमति लेना आवश्यक है। तो वो सहमति देना या असहमति दर्शाना, इसका कितना कालावधि है या कितने दिन के अंतर्गत राज्यसभा अपनी राय दे सकता है। अ मनी बिल पास्ड द लोकसभा हैज टू बी पास्ड रिटर्न बाय राज्यसभा विदिन 14 दिन, 14 डेज, 21 दिन, 21 डेज, 1 महीना, 1 मंथ, 3 महीने, 3 मंथ्स। इसका सही आंसर है दोस्तों 14 दिन, 14 डेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय लेता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। Who among the following decides whether particular bill is money bill or not? ऑप्शन से राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है। Who can vote to elect the president of India? ऑप्शन है इसके, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, केवल लोकसभा सदस्य, ओनली लोकसभा मेंबर्स, केवल राज्यसभा सदस्य, ओनली राज्यसभा मेंबर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54, अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63, अनुच्छेद 77, आर्टिकल 77, अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेशन एक्ट 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1L 793, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन एक्ट 1773। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, 6 years, डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, नो फिक्स टेन्योर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नो फिक्स टेन्योर। इसका कोई फिक्स टाइम अवधि नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडियन पॉलिटिक्स और सिविक से संबंधित ये क्वेश्चंस आज के इस सेशन में लिए गए दोस्तों। अगला सेशन या अगला सीरीज क्वेश्चन का, एमसीक्यूज का अगला सीरीज अगली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।